तो आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी स्टाइल हरे मटर का निमोना, जो कि सब्जी और दाल दोनों का काम करता है और सर्दियों में तो खासकर बनता ही बनता है। श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुंजन और वेलकम है आपका गुंजन्स किचन में। तो सबसे पहले निमोना बनाने के लिए हम एक हरा पेस्ट बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया, 1 टुकड़ा अदरक, 5-6 लहसुन की कलियाँ और साथ ही साथ ये हरा लहसुन भी लिया है और कुछ हरे धनिया के डंठल। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। अगर ना पीसे थोड़ा सा पानी की सहायता से इसे बारीक इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद 1 कटोरी मटर, इसे भी यहाँ पे हम पीस लेंगे। इसे हमें दरदरा पीसना है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा दरदरा रहेगा तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा सा नमक डालकर हम इसे पीस लेंगे और थोड़े हरी मटर हम साइड में रख लेंगे। इसके बाद एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे एक मैंने मीडियम साइज़ का आलू लिया है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से आलू को फ्राई करके डालने से निमोने के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद जो हमने हरी मटर का पेस्ट बना कर रखा था, इसे हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा देर भून लेंगे, जिससे बाद में सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे अगर हम इस तरीके से भूनकर डालते हैं तो इसे भी हमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। कुछ 4-5 मिनट हम इसे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। अभी हमारा मटर की जो पेस्ट था वो उससे हमने भून लिया है। देखिए इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम एक हैवी बॉटम का पैन लेंगे, जिसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा जब तड़कने लगे तो मैं इसमें 1 सूखी मिर्च ऐड कर रही हूँ और एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद हमने जो ग्रीन पेस्ट बना कर रखा था धनिया मिर्च का, हम वो इसमें ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। ये पेस्ट आप ज़रूर से ऐड करें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं। आप इसे रफली चॉप करके आप पीस कर भी डाल सकते हैं, पर एकदम बारीक पेस्ट ना बनाएं, थोड़ा दरदरा ही पीसें। इसके बाद यहाँ पर हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और 1/2 चम्मच यहाँ पर मैं हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला हम यहाँ नहीं ऐड कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बिना गरम मसाले की भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब जो हमने हरी मटर रखी थी मैं यहाँ पर वो ऐड कर ले रही हूँ। इससे निमोना बहुत खूबसूरत भी दिखता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ी सी यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इसके बाद जो हमने मटर का पेस्ट भून कर रखा था उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे तरीके से भून जाए, तो हम इसमें जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम इसे कुछ मिनट तक ढककर पका लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर रहे हैं 1 कप के करीब। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी ऐड करने से ये बहुत जल्दी से पककर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को पहले ही अच्छे से पका लिया हुआ है और पानी भी गर्म हम ऐड कर रहे हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है ये। और कुछ ही देर में हमारा निमोना बनकर तैयार है। 5-7 मिनट हम इसे पका लेंगे।
फिर थोड़ी सी क्रश करके यहाँ पे मैं कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे, बाय।